नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं शैला, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़। आज हम बात करेंगे महंगाई बेरोजगारी से परे सियासत बने लाउडस्पीकर पर। देश में सियासत का लाउडस्पीकर फिलहाल फुल वॉल्यूम में बज रहा है, जिसमें हनुमान चालीसा या अजान को चलाकर देश में बढ़ती महंगाई से बेहाल जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। लगातार महंगाई के कारण लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया है। तेल की कीमतों में तेजी के कारण इन दिनों माल भाड़ा बढ़ने से हर चीज महंगी होती जा रही है और इन सब के चलते केंद्र में स्थापित सरकार को ताने भी मारे जा रहे हैं। लेकिन भारतीय समाज के ताने बाने को बिगाड़ने को लेकर जिस तरह की हरकतें अभी की जा रही है, उससे पूरा देश इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। खतरे में सिर्फ मुसलमान, पिछड़े और दलित ही नहीं, संपूर्ण देश है, साथ ही साथ उसका भविष्य भी है। लग रहा है कि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां पर नफरत और सांप्रदायिकता का कारोबार चल रहा है। उन्होंने हमारे हिंदू भाई से भी बात करी, उन्होंने बताया नहीं हम सब मिलजुल के रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, कोई भी मीडिया वाला आता है उनको ये देखना चाहिए जो यहाँ पे इतना फसाद हो रहा है, यहाँ पे कितनी मंदिर है, सारी सेफ है ना, सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन न्यूज़ में क्यों अलग अलग चीज़ें दिखाई जा रही है? सिर्फ एक पक्ष दिखाया जा रहा है कि मुसलमान गलत है, मुसलमानों ने वो उनका भंग कर दिया। आज़ादी के जिन शूरवीरों ने अपने खून से देश को सींचा था और एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बुनियाद रखी थी, आज उसी गणराज्य की जड़ों में घृणा और नफरत का तेजाब डाला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों की खबरें उठाकर देखेंगे तो दिखेगा कि पिछले 3 दशक से जिस तरह से अखबारों और गोदी मीडिया वालों ने नफरत फैलाने का काम किया है, उससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि यह एक भारत है या एक तरफा भारत। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे बड़े चर्चा का विषय बने हुए हैं। अयोध्या दौरे की पुष्टि के बाद पुणे में राज ठाकरे की आलोचना के पोस्टर तक लग गए। लाउडस्पीकर कंट्रोवर्सी में भीम आर्मी भी मैदान में उतरी और राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर उन्हें तड़ीपार करने की मांग उठी। महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे जी हिंदू मुस्लिम दंगल करवाना चाहते, उसका पूरा षड्यंत्र उन्होंने रचा हुआ है। उसके साथ बीजेपी है और इन दोनों पार्टियों ने ठाम लिया है कि हिंदू मुस्लिम दंगल करवाना ही है। लेकिन हम महाराष्ट्र के डीजी साहब को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को हमने निवेदन दिया हुआ है 5 तारीख को कि राज ठाकरे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनकी जो महाराष्ट्र के अंदर सभा हो रही है उस सभाओं के ऊपर बंदी लाया जाए और राज ठाकरे को इस महाराष्ट्र नहीं, इस देश से तड़ीपार करना चाहिए, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ, इस देश के खिलाफ, संविधान के विरोध में काम करने वाले आदमी है। और उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया है, बहुत बार ऐसा उनके माध्यम से हो रहा है। इसके लिए मैं डीजी साहब और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को कहूंगा कि जल्द से जल्द राज ठाकरे जी को गिरफ्तार किया जाए, उनकी सभाओं पर बंदी लाया जाए और इस महाराष्ट्र नहीं, इस देश से उनको तड़ीपार किया जाए। यही भीम आर्मी की मांग है। जय भीम, जय भारत। इन सब के बाद दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बनारस में धार्मिक उन्माद का नया दौर शुरू हो गया। अजान बनाम हनुमान चालीसा पॉलिटिक्स का इस घातक खेल की जद में सिर्फ बनारस ही नहीं, पूरा भारत है। धर्मनिरपेक्ष इस राष्ट्र में हर धर्म के व्यक्ति को अपना धार्मिक पाठ पढ़ने की अनुमति है, जिसे मन और आत्मा की शांति के लिए पढ़ा जाता है। अब इसका इस्तेमाल नफरती राजनीति के लिए किया जा रहा है। दिक्कत यह है कि बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने अपने दिल और दिमाग की खिड़की और दरवाजे को बंद कर दिया है। धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों को चिढ़ाने को लेकर जिस तरह की हरकतें उपद्रवियों की ओर से की जा रही है, उसे बस बिना सोचे समझे हवा दी जा रही है। सब चुप है और चुपचाप भारत की विविधता को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। अब मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का मुद्दा हो या रामनवमी, हनुमान जयंती की जुलूसों से भड़की सांप्रदायिक हिंसा का। अच्छा, हिंदू मुसलमानों को चिढ़ाने वाले कोई अनजान लोग भी हो सकते हैं। मुस्लिमों द्वारा उपद्रव मचाने वालों की एक तरफा तस्वीर तो आपने दिखा दी और आपने देख भी ली। अगर इसी तरह उनकी अच्छाइयों को दिखाया जाता तो शायद इसे बढ़ावा नहीं मिलता।
जहां रामनवमी, हनुमान जयंती की जुलूसों में कई मुस्लिम लोगों ने सपोर्ट किया। जुलूस में भाग लेने वाले हिंदुओं को खुद मुस्लिम लोगों ने पानी, शरबत, छाछ बांटे। इसकी तस्वीरें तो कहीं दिख ही नहीं रही है और इसी कारण सवाल उपस्थित हो रहा है कि ये सबका भारत है या एक तरफा भारत। आज महंगाई, बेरोजगारी, अपराध चरम पर है, जिनसे जनता का ध्यान हटाने की एक साजिश के तौर पर देखा जा सकता है। सिर्फ सांसों का थम जाना ही मृत्यु नहीं है। वो व्यक्ति भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी है। आज देश में मुख्य मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। लाउड स्पीकर से बजने वाले अजान और आरती नहीं है। कुछ तथाकथित लोग लाउड स्पीकर के नाम पर मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम जैसे समाजवादी हैं, हम लोग इन्हें हमेशा ही मुख्य मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में मैंने अपने छत पर ये लाउड स्पीकर लगा के वो महंगाई वाला गीत लगा के अपने क्षेत्र के लोगों को सुनाने का प्रयास किया है। मुद्दा क्योंकि राजनीतिक लाभ के लिए जनता को मोहरा बनाना और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम तो पहले से होता आ रहा है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि यह सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने की एक कोशिश है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज़ के साथ।